नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंटर न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर हर जिले की प्रगति मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्दी इस नई योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खंड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारियों को 10 दिन में फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मूल्यांकन में जो भी खंड और स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े रह जाएंगे, उनमें विशेष फोकस कर उन्हें विकास के नाते से आगे बढ़ाया जाएगा। जिनकी उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीसीटीवी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। करीब 35 लाख की लागत से 80 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नेटवर्क स्टैब्लिश किए गए। कैमरे 150 मीटर दूर खड़े वाहनों के नंबर देख सकते हैं, जिसमें 1 लाख गाड़ियों की रिकॉर्डिंग की क्षमता भी है। उचाना के गुजरने वाले हर वाहन पर नजर रहेगी। प्रोजेक्ट में 3 कर्मचारी पूरे दिन कैमरे के माध्यम से शहर पर नजर बनाए रहेंगे। शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के क्राइम कम होगा। साथ ही कहा गया है कि प्रोजेक्ट अब जुलाना, नरवाना और स्पीडो में भी लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुराना प्रोजेक्ट जो था वो अब पूरा हो गया। कोई भी गाड़ी उचाना के हाईवे से निकलेगी तो तुरंत मॉनिटरिंग की जा सकेगी। चरखीदादी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बासरनीला गांव में शहीद भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गांव में सांप्रदायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में नए उद्योग स्थापित भी किए जा रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कभी इतना निवेश नहीं हुआ। 2 साल में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 57 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति होते हैं। मैं मानती हूं कि यदि स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में हरियाणा के सोनीपत के जिले की अंजू दहिया भी शामिल है। अंजू दहिया को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। सोनीपत के सेक्टर 23 निवासी अंजू दहिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बड़वासानी में रसायन शास्त्र विषय की अध्यापक है। आपको बता दें कि उन्होंने रसायन शास्त्र विषय में खेल और कविता जैसी गतिविधियों से आसान बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखते हुए कहा कि शिक्षक दिवस पर संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को मेरी बधाई। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी गुरुओं को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक अपने ज्ञान से न केवल बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को संवारते हैं, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र को आकार देने में भी अद्वितीय योगदान भी देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ट्वीट कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए देश और प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई भी दी। शिक्षक दिवस पर गुरुग्राम के रैन इंटरनेशनल स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद कार्तिक शर्मा ने शिक्षकों और छात्रों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को शिक्षित करते हैं जो राष्ट्र की तस्वीर तय करते हैं। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि पहली बार लोकतंत्र में ऐसा मौका है जब देश को जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो सभी आजाद भारत में जन्मे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हमारे भारत का भविष्य क्या होगा, ये जो बच्चे आज यहाँ हैं ये तय करेंगे, और इन बच्चों के संस्कार और शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोना के भोंसी में स्थित शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह राघव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में सांसद कार्तिक शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया।
इस अवसर पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अध्यापक एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व होता है। अध्यापक होना एक नौकरी नहीं, समाज को बेहतर दिशा देने का निवेश होता है और शिक्षा एक सीख है जिसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भोंसी गांव में रहने वाले शहीद तरुण भारद्वाज के परिवार को सम्मानित किया और कहा कि भोंसी गांव एक ऐसा गांव है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा गुरुग्राम के राजीव नगर में स्थित दीपाश्रम में पहुंचे, जो अनाथ और स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया, जहां स्पेशल बच्चों के इलाज के साथ इनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने इस दौरान दीपाश्रम में बच्चों के लिए मोबाइल टैब भी सहायता के तौर पर वितरित किए और इन स्पेशल बच्चों के साथ चर्चा भी की। दीपाश्रम में उन्होंने एक ऐसे ग्रेजुएट युवा का राजू से मुलाकात की जो कि इस दीपाश्रम में बचपन से रह रहा है। शारीरिक तौर पर राजू दिव्यांग है, ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए टीचर बनाना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि हमें ऐसी सोच और ऐसे युवाओं को सराहना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कार्तिकेय शर्मा ने राजू को टीचिंग लाइन में नौकरी के लिए ऑफर भी दिया। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में राज्य शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करते हैं। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सेहत कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत 8,876 शिक्षकों को सेहत कार्यक्रम में सफल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा सरकार ने एक गजट जारी करते हुए कहा कि पंचायती जमीनों पर मालिकाना हक खत्म होगा। पंचायती जमीन पर 12 जातियों को अब मालिकाना हक नहीं मिलेगा। राजस्थान में इस संशोधित बिल को अब मंजूरी मिल गई। सरकार के अनुसार दान में दी गई जमीन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, पंचायत के नाम ही रहेगी दान में की गई जमीन। पलवल की जाट धर्मशाला में राजा नाहर सिंह स्मारक समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजन में 56 पाल की सरदारों की तरफ से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ की रियासत में राजा नाहर सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में अमर बलिदान राजा नाहर सिंह की अष्टधातु से बनी हुई 17.5 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को लेकर कहा कि कांग्रेसियों को जनता के बीच जाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं वो पहले ये बताए कि भारत टूटा कब है। उनके वक्त में भारत तोड़ा गया था, अब धारा 370 हटाकर अटक से कटक तक भारत एक है। सेक्टर 74 स्थित एक पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में बन रहे मिनी सेक्रेटेरिएट और ऑडिटोरियम और एलिवेटेड फ्लाईओवर और 12 लाइन के हाईवे का जल्द ही मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। मामले में पुलिस को मर्डर के एंगल को साबित करने में काफी ज्यादा सफल हो रहे हैं और कई अहम सबूत भी मिले हुए हैं। मर्डर के एंगल को साबित करने में जुटी हुई है पुलिस। हरियाणा से गोवा से कई और सबूत मिले हैं, जिससे यह साबित हो चुका है कि सुधीर सांगमा ने सोनाली का मर्डर किया है। सोनाली के फ्लैट से 3 घंटे से ज्यादा की जांच हो रही है। पासपोर्ट, ज्वेलरी मिले, सोनाली का पासपोर्ट भी मिला। वहां बिस्तर से लेकर गमले और फर्श तक भी खंगाले गए। गोवा पुलिस ने इस दौरान अलमारी भी खंगाली, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं और फॉरेंसिक टीम ने गिलास और टेबल पर से भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए। सोनाली और सुधीर गोवा जाने से गुरुग्राम इसी फ्लैट में रुके थे। अपनी गाड़ी यहां पार्क करने के बाद सोनाली दोनों टैक्सी में पहुंचे थे और वहीं आपको बता दें सोनाली के परिवार वाले शुरुआत से ही गुरुग्राम में उनका एक फ्लैट होने की बात कह रहे थे। इंडियन न्यूज पर बोले सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं करने पर जाएंगे कोर्ट। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा कि अगर सीबीआई की केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। सोनाली मर्डर केस में ऋषभ ने बड़ा खुलासा किया। ऋषभ ने बताया कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए कुछ साल पहले मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी।
खास बात यह कि सुधीर ने इस गाड़ी का कागजात अपने नाम पर बनवाए थे और गाड़ी की आरसी पर जो एड्रेस है वो दिल्ली का है। 7 और 8 सितंबर को आदमपुर आएंगे अरविंद केजरीवाल। सांसद सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का न्योता भी दिया है। सुनील गुप्ता ने कहा कि सभी वर्गों का विकास हो ऐसा वातावरण देश और हरियाणा में देना चाहिए। सुनील गुप्ता ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, लेकिन केजरीवाल ने हरियाणा को चुना। जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से 7 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इस कैंपेन में प्रदेश के कोने कोने से यूथ और कॉलेज के छात्र शिरकत करेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान मेक इंडिया नंबर 1 को लेकर संवाद करेंगे। शिक्षक दिवस पर इंसो छात्र संगठन सीबीएल यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर किया जोरदार प्रदर्शन और विश्वविद्यालय प्रशासन पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 300 की राशि वसूलने का आरोप लगाया। इंसो ने विभिन्न में सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित न होने को लेकर भी प्रदर्शन किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। सोनीपत में जेबीएम कंपनी के खिलाफ 20 पार्षदों ने अनिश्चितकाल धरने का ऐलान कर दिया है और पार्षदों ने घरों से कूड़ा उठाने वाली जेबीएम कंपनी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 200 गाड़ियों के काम 44 गाड़ियों से चुकाए जा रहे हैं। पार्षद जनसंख्या और घरों के अनुसार कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे। नगीना खंड के गांव नाइंडा में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार संबोधित विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन ग्रामीणों ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में नाइंडा में रैनीवेल परियोजना के तहत कुछ गलियों में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पिछले 10 सालों से पीने के लिए पानी की समस्या बनी हुई है। महेंद्रगढ़ के गांव वसई में छात्रों ने अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल में ताला जोड़ दिया। छात्राओं का कहना है कि अध्यापकों में नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गांव वसई के स्कूल में हेडमास्टर सहित 5 पद खाली हैं। छात्रों ने हंगामे के बाद बीईओ स्कूल पहुंचे और छात्राओं और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही रिक्त पदों पर अध्यापक भेज दिए जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल के समीप कार सवार दबंगों ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद 3 बाइक सवारों को कुचलने में असफल रहने पर फायर कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रेम सिंह ने कहा कि मौके पर पहुंचे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। एक युवक ने घायल की जानकारी दी कि सूत्रों के अनुसार यह मामला पुरानी रंजिश का है। हाजीसर बाईपास पर खड़े ट्रक में i20 टकरा गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से पूरा हादसा हुआ। घायलों को हादसे के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं और 1 बच्चा। सभी बहादुरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पलवल हुडा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी अस्पताल में 50 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामे किया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिवार के लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए, तो वहीं अस्पताल में मौजूद बांसरों ने मरीज के परिजनों के साथ हाथापाई की और उनका गिरेबान पकड़कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। अम्बाला कैंट में दुकान की सफाई करते हुए दुकानदारों का हाथ दुकान के साथ लगे बिजली के पोल से टकरा गया। उससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने कल ही दुकान का मुहूर्त किया था। वहीं बता दें फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 5वें राष्ट्रीय पोषण माह प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसमें महिला व बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती अमनीत पी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्वस्थ रखना उद्देश्य है। मुख्य अतिथि ने विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बहादुरगढ़ की मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता दुरेजा की क्लिनिक पर सीएम विभाग ने रेड मारी। डॉक्टर संगीता दुरेजा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह साफ हुआ कि डॉक्टर संगीता सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रही।
सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। एसकेएम ने दिल्ली के राकबगंज गुरुद्वारे में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने त्यागपत्र को सार्वजनिक किया। बिहार से पटना में गंगा नदी में एक नाव डूब गई। आपको बता दें, नाव में 55 लोग सवार थे, जिसमें से करीब 15 लोग लापता हैं। अधिकतर लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। हादसा रविवार रात शाहपुर के शेरपुर घटना की है। बता दें कि यह घटना पटना के मनेर में हुई। गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। ये सभी पशुओं के लिए चारा लाने गंगा नदी को पार कर रहे थे। वहां से लौटते वक्त हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होटल में भीषण आग लग गई। ये आग हजरतगंज इलाके में स्थित होटल लिवाना में लगी है। होटल में कई लोगों के फंसने की सूचना है। दमकल विभाग के कर्मचारी होटल में फंसे खिड़की तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं। आग लगने की किसी हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है। आपको बता दें कि वहीं आग से कई लोग झुलस गए हैं, जिनसे लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। लखनऊ के होटल में आग लगने की घटना पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लिखा कि होटल में आग लगने की दुखद घटना की मुझे जानकारी मिली है। मैं घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। बीते 3 दिनों से लगातार बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से बेंगलुरु मैसूर को जोड़ने वाली सड़क पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे आवाजाही पर असर पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक के 3 जिलों और राज्य के पहाड़ी इलाकों में रविवार से भारी बारिश हो रही है। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास ये कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में आग लगी। आग मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में लगी है। दमकल विभाग को घटना की सूचना 10:40 के आसपास मिली। दमकल विभाग के अधिकारी धर्मपाल भारद्वाज ने बताया कि दमकल की 25 गाड़ियां वहां पर पहुंची और संकरी गलियों के कारण हमारे वाहनों को घटनास्थल पर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मोहाली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां फेज 8 में एक झूला अचानक हवा में टूट गया और करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। झूले में करीब 50 लोग बैठे थे। हादसे में 18 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मोहाली के सेक्टर 65 में रविवार को मेले में लोग एक झूले के पास जुटे हुए थे, तभी अचानक गोल वाला झूला ऊपर से नीचे आते समय टूट गया और नीचे आकर गिर गया। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिर रही है, इसके कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। जयशंकर ने इसी साथ कहा कि हम से प्रत्येक के बच्चे परिवार का आकार समय बीतने के साथ छोटा हो रहा। जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकते हैं। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का पलटवार। बोले, मुझे फंसाने के लिए सीबीआई अधिकारियों पर दबाव, ऐसे स्टिंग मेरे पास भी हैं। झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में पड़े कुल 48 वोट। बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट। भारत में कमजोर हो रही है कोरोना की रफ्तार। कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में बात करें तो देश में कोविड-19 के 5,910 ताजा मामले आए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 146 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 207 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75 नए मामले आए। वहीं इस दौरान 121 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले हुए। वहीं इस दौरान 16 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे के बाद नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रही कवायद आज खत्म हो गई। लिज ट्रेस ब्रिटेन की नई पीएम बनेगी। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच टक्कर चल रही थी। ऋषि सुनक ने हराकर लिज ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बन गई। कुछ हफ्ते पहले लंदन में लापता हुई एक बेंटली कार पाकिस्तान के कराची में मिली है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निरीक्षण करने के बाद पाकिस्तान अधिकारियों ने कार को जब्त कर लिया। कुछ हफ्ते पहले एक ब्लेंटन कार मेलसेन सेडान चोरी हो गई थी। हमारी मुद्रा में इसका मूल्य लगभग 2.4 करोड़ रुपए बताया जा रहा। कार के मालिक लंदन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बॉलीवुड फिल्मों का इस समय बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने इस पर अपनी राय रखी। प्रकाश झा ने कहा कि फिल्म मेकर्स इस समय बकवास फिल्में बना रहे हैं।